सीता सोरेन पहुंची गिरिडीह के सरिया राजदा धाम में, की बाबा भोलेनाथ की पूजा। भाजपा नेत्री सीता सोरेन अपनी बेटी के साथ रविवार को गिरिडीह के सरिया स्थित राजदा धाम पहुंची और बेटी के साथ पूजा अर्चना करते हुए भगवान शिव से राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। सीता सोरेन के आगमन पर सरिया के भाजपा नेताओं ने पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा नेत्री रजनी कौर समेत भाजपा नेता सीता सोरेन और उनकी बेटी को लेकर राजदा धाम पहुंचे। पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में सीता सोरेन ने हेमंत सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि हेमंत सोरेन ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कोल्हान के एक बड़े आदिवासी चेहरे चंपई सोरेन को सत्ता से हटाने में एक दिन भी नहीं लगाए। जेल से निकलते ही एक झटके में चंपई सोरेन को कुर्सी से हटा दिया। कहा कि आए दिन रांची से लेकर पूरे राज्य में सिर्फ गोलियों की आवाज़ गूंजती है। राज्य में शांति और विधि व्यवस्था से हेमंत सरकार को कोई मतलब नहीं रह गया है और अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना का सहारा लिया जा रहा है। हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन पर भी प्रहार करते हुए सीता सोरेन ने कहा कि पूरा जेएमएम परिवारवाद की कुर्सी कर बैठा है। गुरुजी के एक बेटे सीएम, बहू गांडे की विधायक और छोटा बेटा विधायक है। एक और राशन जगद्धिताय नागार्णनाय स्मृतिजन्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अवेशदास सिद्धहस्तं पूजितो जासुरासुरैः सर्वविघ्नहर्तस्मै गणाधिपते नमः। प्रथमतः गात्रश्रुतिं माता पर दर्शित हरियं माया परित्रः परित्रो वा सर्वावस्थांगतो इव यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं स्वयाभ्यां नरः शुचि हरिहरः पुण्डरीकाक्षं गुणान्तो। अस्माकं
विशेष है ही सावन का महीना है। शिव जी का जितना भी भक्त है सब इस समय शिव जी का जितने भी मंदिर में सब उमड़ पड़ते हैं। हम लोग भी ऐसे ही एक सरिया आज राज दरगाह में यहाँ पर अचानक हम लोग नाम सुने कि इस जगह का जो भी महत्व है उसके विषय पर, और हमने अचानक ही प्रोग्राम बनाया यहाँ आने का, क्योंकि कई जगह को हम जा चुके हैं और यहाँ एक विधानसभा हो चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, तो यहाँ पर आना अभी तक मेरा हुआ ही नहीं था। तो एक बहुत खुशी लगा कि आज जिस तरह से काफ़ी बरसात भी हुआ है और खूब देखते हैं कि नदियों का उफान भी है चारों तरफ, और हम लोग पहले सुखाड़ से जूझते थे, लेकिन इस बार हम लोग को लग रहा है कि सुखाड़ से राहत मिली है। तो ऐसे समय पर भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद लेने हम यहाँ पहुँचे, और पार्टी के हमारे कुछ कार्यकर्ता भी पहुँचे हुए हैं, तो उनसे भी पहली बार ही मिल रहे हैं, तो बड़ी खुशी लग रही है। मैम, मौजूदा जो सरकार है इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो काफ़ी मतलब स्तर गिरता चला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगी आप? लगातार हत्याएं हो रही हैं, कल परसों की घटना है, एक दरोगा है, आदिवासी दरोगा, उनकी हत्या हो जाती है, किस रूप से देखते हैं इसको आप? देखिए, ये सरकार जो चल रही है ये सिर्फ अपना सिर्फ मतलब का सरकार है, जिसमें देखिए हम लोग कि मुख्यमंत्री किस तरह से जेल जाते हैं और एक कुर्सी को ऐसे जो हमारे पूर्व के जो पार्टी के थे, जो जेएमएम के जो चंपई सोरेन जी, जिनको मतलब कोल्हान का टाइगर माना जाता था, उनको बैठाया जाता है। फिर जिस तरह से 5 महीने के बाद जेल से निकलते हैं, फिर उनको तुरंत ही कुर्सी से हटा दिया जाता है। तो एक आदिवासी, एक बड़ी लीडर का एक अपमान भी हुआ है। और जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, फिर अपनी कुर्सी को फिर हथिया लेते हैं। ये कुर्सी का खेल है, और अपनी ही इस राजनीति में देखा जाए तो वो अपनी ही जेबों को गर्म करने में सब लगे हुए हैं। जनता का क्या हाल समाचार इनको, इनसे कोई मतलब नहीं है। इसी का मद्देनज़र देखते हैं कि आज जो रांची जैसे शहर में और भी कई जितने भी झारखंड के शहर नगर में हत्याएं हो रही, लूटपाट हो रही, जेवर दुकान की लूटपाट हो जा रही। कई जगह पर, ये 3-4 जगह पर हुआ है। धनबाद में भी हुआ है और रांची में भी हुआ है। तो ये सरकार से जो जनता पूरी तरह से त्रस्त है, और इसमें किसी का भी विकास नहीं हो रहा है। और आज का डेट में देखा जाए तो जिस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है कि वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, वोट फिर से सरकार उनकी बने, जिस तरह से मैया सम्मान योजना इन लोग चला रहे हैं और कल ही से शुरुआत किया गया है, ये एक प्रलोभन ही है, ताकि महिलाओं को सबसे पहले रुझाने का ये जो सरकार एक नीति बना चुकी है, ये महिलाओं को समझना चाहिए। आखिर 1000 क्या है भाई? और एक तरह से घोषणा कर रही कि फिर से सरकार बनी तो हर एक परिवार को 1-1 लाख रुपया देंगे। तो ये अभी भी तो सरकार है उनकी, अभी से ही देना शुरू कर दे। जिस तरह से मैया सम्मान निधि दे रही है सरकार, कल से शुरुआत की, पर अभी तो कल से शुरुआत हुआ है, तो अभी हम पेपर में क्या देख रहे, सर्वर डाउन है। खाली ये दिखाने का योजना है, कुछ ऐसे किसी का विकास होने जाने को है नहीं। सरकार को चाहिए कि नवयुवकों को नौकरी दे। यहाँ पलायन की जो स्थिति है इस झारखंड जैसे जो हमारा राज्य में,
इतना धनी राज्य है, यहाँ पर पलायन की समस्या शुरू से ही बनी हुई है। पलायन को रोका ही नहीं जा सकता है, नौकरी सरकार दे ही नहीं पा रही है। तो सिर्फ आप आगे चिंता, सरकार इसी का ही चिंता कर रही है कि उनका किस तरह से अगले जो सेशन में, अगले जो 2025 में किस तरह से सरकार बनी, इसी पर लगे हुए हैं। अगला चुनाव लालू जी विप्रदावीरा जगत्पात्रांतरं वर्णमेकचत्वार आयुर्विद्या